कुमार के बहुत ही खास मित्र गोपाल जी की बेटी की शादी थी। लड़के वाले गुजरात रहते थे, इसीलिए गोपाल जी शादी के लिए गुजरात गए थे और उन्होंने राजकुमार को भी गुजरात शादी में आने का न्योता दिया था। इसीलिए राजकुमार अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पहुंच रहे थे, पर अचानक। क्या हुआ ड्राइवर, आपने कार क्यों रोक दी? साहब, आगे रास्ता बंद है, शायद कोई पत्थर गिरा हुआ है। अरे अब आगे कैसे जाएंगे? भैया जरा सुनना, यह पत्थर कब तक हटेगा, कब तक रास्ता खुलेगा, कुछ बता सकते हो? कल सुबह तक तो यह रास्ता बंद रहेगा। अब तो शाम होने वाली है भैया, कल से पहले नहीं खुलेगा। साहब, हमें कल तक इंतजार करना होगा, कल से पहले यह रास्ता नहीं खुलेगा। अब क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। गोपाल जी का फोन नहीं मिल रहा। पापा, यहाँ फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, लगता है ये कोई गांव है। चाची, पानी भरने के लिए तुम्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं अकेली आ जाती। अरे बबीता बिटिया, तू अकेले कितना पानी भरकर लाती और इसी बहाने मेरी थोड़ी सैर हो जाती है। बहुत प्यास लगी है बिटिया, जरा सुनना, थोड़ा पानी मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये लो माँ जी, पानी पियो। शुक्रिया बेटी। आप मुझे प्यार से बबीता कहो, मेरा नाम बबीता है। वैसे आप लोग यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ, हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ गुजरात में हमारे रिश्तेदार की शादी है, पर यह रास्ता बंद है और सब कह रहे हैं कि कल तक रास्ता खुलेगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि अब आप गुजरात में हमारे मेहमान हो, तो हम मेहमानों को गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते। बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है, आप सब हमारे घर चलो और रात वहीं रुकना। यहाँ जंगल का इलाका है, जानवरों का खतरा रहता है। शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुम बहुत थक गई हो और रात गुजारने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही। सुनील बेटा, तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी यही लगवा दो, हम पैदल ही चलते हैं। आगे तो गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है पापा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। सब लोग बबीता और उसकी चाची के साथ उनके घर जाते हैं। बबीता और उसके चाचा चाची सबकी बहुत सेवा करते हैं। साहब, बबीता 2 साल की थी तब इसके माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए। तब से बबीता को हमने अपनी बेटी की तरह ही पाला है और बबीता ने भी हमें हमेशा माता पिता की तरह ही समझा है। हमारी और भी 2 बेटियां हैं, हम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अब बस बबीता के हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद हम अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर देंगे। वैसे कोई लड़का देखा है आपने? नहीं बहन जी, बस ढूंढ ही रहे हैं। अब हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि ज्यादा दहेज दे पाए, पर जितना हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे। अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। इतनी देर में सुनील भी गाड़ी लगवा कर आ जाता है। बबीता बिटिया, एक थाली में खाना और ले आओ। अभी लाई चाची। बबीता अनिल के लिए भी खाना ले आती है। बबीता देखने में बहुत सुंदर थी। सुनील उसे देख रहा था, बबीता भी उसे देख रही थी। सब लोग बातें करने लगते हैं। सीमा को समझ आ रहा था कि सचमुच गुजरात में आकर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वह किसी पराये जगह आए हैं। बहुत अच्छे से बबीता और उसके चाचा चाची मिलकर सबकी सेवा करते हैं। अगले दिन वहां से जाने से पहले सीमा बबीता के चाचा चाची से बोली, बहन जी, हमें बबीता बहुत पसंद आई है। हमारी सुनील से बात हुई है, हम वापसी में फिर से आपके घर आना चाहते हैं, पर हम अपनी गुजराती बहू अपने साथ ले जाने के लिए सगाई करके जाएंगे। सुनील और बबीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सच, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। और फिर कुछ समय बाद वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि स। सीमा अपने घर में गुजराती बहू ले ही आती है। बहन जी, आपकी गुजराती बहू तो बहुत सुंदर है। आप एक बार इसके हाथ खाना खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारी गुजराती बहू ने रसोई संभाली है, अब गुजरात के मशहूर व्यंजन का आनंद लो। लाओ बबीता बहू, सबके लिए खाना लगा दो। जी मान जी, अभी लगाती हूँ। बबीता सबके लिए गुजराती व्यंजन लेकर आती है। सबको बबीता के हाथ का गुजराती खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह बबीता बहू, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो, हमारी ओर से शगुन रखो। हमने तो इससे पहले गुजराती खाना कभी खाया ही नहीं था। आज तुम्हारे हाथों का गुजराती खाना खाकर सचमुच आनंद आ गया। बबीता जब अपनी तारीफ सुनती है तो वह बहुत खुश होती है। सीमा बहुत खुश थी कि उसके घर में एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बहू के कदम पड़े थे, जिससे घर में रौनक आ गई थी। सीमा की गुजराती बहू ने आते ही घर और रसोई को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया था कि सीमा की सारी चिंताएं दूर हो गई थीं।